2 दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर से बात हुई जो कि एकदम पागल होने की कगार पे आ गया था। ही वॉज ड्रिवन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग इनसेन। उसने जैसे ही फोन उठाया, उसके बैकग्राउंड से हल्ला गुल्ला की आवाज आ रही थी। बार बार उसकी मम्मी पीछे चिल्ला रही थी, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो लड़का भी एग्रेसिवली चिल्ला रहा था अपनी मम्मी पे कि जाने दो, यूट्यूबर को मैं फॉलो करता हूँ, उनसे बात करने जा रहा हूँ, उनसे बात करने जा रहा हूँ, 1 घंटे की बात है। इट वॉज सो क्योटिक कि मैं समझ गया कि इस लड़के की प्रॉब्लम होने वाली क्या है। लेकिन यही नहीं, लड़का जिस तरीके से बात कर रहा था ना, इट अपियर्ड एज इफ ही हैड लॉस्ट इट ऑलरेडी। जिस तरीके से वो बात कर रहा था, काफी गुस्से में वो बात कर रहा था फोन पे भी, जब वो मुझसे ही बात कर रहा था। ही अपियर्ड एज इफ ही वाज सो एंग्री, काफी गुस्से में, काफी टेंस होके, काफी ऐसा लग रहा था कि इसका सोशल अवेयरनेस जो है वो जा चुका है। ही इज एट द पॉइंट ऑफ लूजिंग इट। जो एक तो होता है ना, एक ब्रेकिंग पॉइंट, कि तुम इतना पागल हो चुके हो कि बस नाउ यू आर अबाउट टू लूज इट। दैट्स हाउ ही वाज एक्टिंग। तो उसने मुझे बताया कि भैया प्रॉब्लम यह है कि मेरी मम्मी मुझे हमेशा बहुत डोमिनेट करती है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती, मुझे कभी चैन से रहने नहीं देती। मैं 19 साल का हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई अलग प्रेशर है और ऊपर से पेरेंट्स अलग प्रेशर बन के बैठे हुए हैं, सामने खड़े रहते हैं और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हमेशा। मैं आराम से रह नहीं पा रहा, मैं चैन से रह नहीं पा रहा। आई टोल्ड हिम कि आई कैन टेल, तुम्हारे बैकग्राउंड में जैसी आवाज आ रही थी और तुम जैसे खुद बात कर रहे हो, आई कैन टेल कि यू हैव बिन ड्रिवन टू द पॉइंट ऑफ इंसैनिटी। मतलब मैंने तो सिर्फ चलो 5 सेकंड सुना तुम्हारी कॉल को, तुम अपनी पूरी जिंदगी ये झेल रहे हो। तो आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर एट दिस पॉइंट कि तुम बात भी कर रहे हो तो लग रहा है कि तुम पागल हो चुके हो। ओके, ऐसे लड़कों को समाज पागल बोल के डिसमिस कर देता है, क्योंकि ऐसे लड़के नॉर्मल, एक तरीके से नॉर्मल सांचे में ढलते नहीं है। जैसे नॉर्मल लड़के बात करते हैं वैसे ये बात नहीं करते। कोई ये नहीं देखता कि ये पागल जैसे बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, व्हाई इज ही अपियरिंग दैट ही हैज लॉस्ट इट, ऐसा क्या हुआ, नोबडी रियली केयर्स। हाँ, लेकिन लोग लेबल कर देते हैं कि ये पागल हो गया है। ऐसा लड़का अगर अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड भी करता है तो उसी को गैसलाइट कर दिया जाता है ये करके कि तुम पागल हो चुके हो, तुम पागल हो चुके हो, अरे ये तो पागल है। समाज उनका मजाक उड़ाता है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाई सम इंडियन मेन आर क्विटिंग सोसाइटी, व्हाट एग्जैक्टली इज इनसाइड दिस सोसाइटी दैट इज मेकिंग देम क्विट इट। क्या वो समाज जो कि कैसे हो बेटा पूछने से पहले क्या करते हो बेटा पूछता है, क्या वो इज्जत के लायक है? आजकल YouTube पे कई सारे ऐसे चैनल्स की संख्या बढ़ रही है जिसमें कुछ ऐसे लड़के हैं जिन लोगों ने समाज को त्याग दिया है, वो पहाड़ों में जाके रह रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो तुम समझ पा रहे हो कि जैसे कि एक लॉजिकल मलिक भाई का चैनल है, मैं देखता हूँ उनका कुछ कंटेंट, वो हुए एक दो और है। एक तरीके का एक नया नीश आ रहा है, एक नया ग्रुप आ रहा है ऑफ दीज मेन हु हैव फाइनली सेड नो टू सोसाइटी, हु हैव फाइनली लेफ्ट सोसाइटी एंड नाउ दे आर लिविंग इन देयर ओन वे। लेकिन इन सारे आदमियों का, इन सारे यूट्यूबर्स का जो ये बना रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शन में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनसे रिलेट करते हैं। ये सारे लोग जो है, इनमें तुम कुछ कॉमन थीम्स पाओगे। सबसे पहला थीम ये है कि लाइक रेड पिलर्स, इन लोगों ने भी शुरू में रियलाइज कर लिया कि समाज जो है एक तरीके का स्कैम खेल रहा है तुम्हारे साथ। ये जो प्यारी प्यारी बातें बता रहा है, वर्चुअस बातें बता रहा है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एल्स यू आर नॉट ए मैन, शादी करो वरना तुम मर्द नहीं हो, तुम डरते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसलिए तुम शादी नहीं कर रहे, तुम बीवी नहीं ला रहे घर पे। ये सारी चीजें जो गैसलाइट करता है समाज तुम्हें, जो कहता है कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ पर तुम्हें अथॉरिटी जरा सी भी नहीं देता। उसके बाद अगर तुम हल्का सा भी कंप्लेन करते हो, तुम हल्का सा भी ये बोलते हो कि मुझे भी दिक्कत हो रही है, तो समाज तुम्हारा ही मजाक उड़ाता है, कहता है तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सको। ये जो स्कैम है ये इन लड़कों ने रियलाइज कर लिया है। दैट इज व्हाई दे आर लाइक, आई विल नॉट बी लिविंग इन दिस सोसाइटी एनी मोर। मैं नहीं करना चाहता इस गेम को प्ले, आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम। दूसरी चीज मैंने नोटिस की कि दीज मेन दे आर कमिंग फ्रॉम सच लोकेलिटीज जहां पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। तुम्हें पता है कि एक वर्ग जो बहुत ज्यादा पैरानॉइड रहता है आजकल, वो मिडिल क्लास है। एक वर्ग जो सबसे ज्यादा डिल्यूजनल भी रहता है अबाउट लाइफ, अबाउट लॉज, अबाउट मोरालिटी, अबाउट मनी, ये भी मिडिल क्लास ही है। दुनिया भर का सारा एथिक्स मोरालिटी जो है वो मिडिल क्लास को ही फॉलो करना रहता है। दुनिया भर का सारा सैक्रिफाइस जो है वो मिडिल क्लास को ही फॉलो करना रहता है। तो ये जो लड़के हैं ये मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स में बड़े हुए, ऐसे सिटीज में बड़े हुए जहां पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट केओस काफी ज्यादा है, नॉइज पॉल्यूशन काफी ज्यादा है। नाउ दे आर मूव टू कंपैरेटिवली पीसफुल प्लेसेस, जैसे कि माउंटेन्स में चले गए, कोई हिमाचल चला गया, कोई ऋषिकेश चला गया। दे आर मूव्ड इनटू दोस प्लेसेस एंड दे आर फाइंडिंग देयर पीस ओवर देयर। इन लोगों में से अधिकतर लोगों की बैक स्टोरी में तुम पाओगे कि समाज ने इन लोगों को बहुत पेस्टर किया है। स्पेसिफिकली पेरेंट्स से और इनका उतना अच्छा रिलेशन नहीं था। पेरेंट्स ने दुनिया भर के एक्सपेक्टेशंस इनके ऊपर ला के रख दिए कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो। पेरेंट्स इनकी बात सुनने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थे कि इनको क्या चाहिए, ये कैसे रहना चाहते हैं दुनिया में, इनका क्या विचार है एक तरीके से दुनिया को लेके, हाउ डू दे वांट टू लिव देयर ओन लाइफ। नहीं,
Parents imposed onto them certain very very strict conditions, वेरी वेरी क्रेजी एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स ने वही क्लासिक बातें इनको बोली कि हमने तुमको पैदा किया है, तुमको खाना खिलाया है, तुमको पानी पिलाया है, तुमको स्कूल भेजा है, अब तुम ये एहसान नहीं चुकाओगे क्या? तुमको तो एहसान चुकाना पड़ेगा क्योंकि हमने तुम्हें पैदा किया है, तो ये बहुत बड़ा एहसान है, खाना खिलाया बहुत बड़ा एहसान है। तो ये सारी बातें इन लोगों को ही बोली गई हैं और इतनी ज्यादा बोली गई हैं, इतना ज्यादा इनको पेस्टर किया गया है कि एक पॉइंट ऐसा आ गया व्हेन दे हैड टू डिसाइड टू लीव देयर पेरेंट्स फॉर गुड। और ये कोई आसान काम नहीं है। आई मीन थिंक अबाउट इट, हु वांट्स टू लीव देयर पेरेंट्स? ऐसा क्या सिचुएशन आ जाता है कि एक लड़का अपने खुद के माँ बाप को ही छोड़ दे? कभी सोच सकते हो ऐसा? एक लड़का मेरे यूट्यूब चैनल पे बता रहा था कि वो हॉस्टल आ गया है तो उसको घर की बहुत याद आ रही है। तो इट्स नॉट वेरी वेरी इजी टू लीव योर ओन पेरेंट्स। उसके बावजूद सोचो ये लड़के मजबूर हो जा रहे हैं टू अबैंडन देयर ओन पेरेंट्स एंड लिव समवेयर एल्स, क्योंकि ये जब तक घर में है तब तक जीना मुश्किल हो जा रहा है इनका बिकॉज ऑफ पैरानॉइड बूमर्स। बूमर्स इतने ज्यादा पैरानॉइड हो गए हैं कि ये अपनी पैरानोया को खुद तक नहीं रख पाते। इनको अपने पैरानोया को बार बार अपने बच्चे पे डालना होता है, इसलिए बार बार अपने बच्चे को बताते हैं कि देखो दुनिया में इतना कंपटीशन टफ हो गया है, ये टफ हो गया है, वो टफ हो गया है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बोलने में कोई बुरी बात है क्या? पढ़ाई करने में बोलने में कुछ बुरी बात है क्या? बिल्कुल बुरी बात नहीं है। तुम बोलो भी और तुम इन्वॉल्व भी हो जाओ। तुम बच्चे को पढ़ाई करने में मदद करो, सिट विद हिम, ओपन द चैप्टर्स ओपन करो, तुमको सिखाओ उसको कुछ। उसको मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो भी सिखाओ। वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तुम बताओ उससे क्वेश्चन पेपर वगैरह एनालाइज करके कि बताओ कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन कम आएंगे या आएंगे ही नहीं। तुम करो ये एनालाइज पूरा। तुम इसके लिए नोट्स बना दो अच्छे खासे करंट अफेयर्स के। तुम ही करो। हो पाओगे इतना इन्वॉल्व? कोई इतना इन्वॉल्व नहीं होगा। तो कहीं से बैठ के जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चा उसमें इन्वॉल्व है, उसको तुम बोले जा रहे हो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूपिड। ये लोग करते इसलिए हैं ताकि दूसरों को देख के लगे कि देखो मैं भी इन्वॉल्व हूं इस प्रोसेस में, है ना। नाम भर का इन्वॉल्व हो जाते हो और उससे लगता है कि मेरी इंपॉर्टेंस झलकती है। एट द एंड ऑफ द डे तुम जो भी तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, तुम हो उसमें अकेले ही। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इतनी हेल्प नहीं कर रहे बियॉन्ड पढ़ाई करो, बियॉन्ड पढ़ाई करो बोलने के, एंड बियॉन्ड मेकिंग यू पैरानॉइड इवन मोर कि बेटा बहुत टफ कंपटीशन, बहुत बहुत टफ है, बहुत ये है बहुत वो है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बियॉन्ड डूइंग ऑल दिस, बियॉन्ड मेकिंग यू इवन मोर अफ्रेड, दे आर नॉट रियली एडिंग यू इन योर पर्पस। वो बाकी पढ़ाई तुम अकेले कर रहे हो, एग्जाम तुम अकेले दे रहे हो जाके, ठीक है। फेलियर का दर्द जो है वो तुम अकेले पा रहे हो, है ना। उसके बाद तुम्हारा ही मजाक उड़ रहा है कि यार बेकार है, इसको तो आता ही नहीं कुछ करने, ये तो नाम खराब कर दिया मेरा, ये कर दिया वो कर दिया। व्हाट वर यू डूइंग अलोंग विद योर चाइल्ड कि तुम्हारा नाम खराब हो गया? He was the one studying everything. He was the one writing the exams. Yeah, you gave money for his education. Thank you very much for that. He should be grateful to you कि तुमने इसको पैदा किया और पढ़ाई के लिए पैसे दे दिए यार। हाँ, ये तो ऑप्शनल चीज होती है, इट्स नॉट योर ड्यूटी, है ना। यू गेव मनी फॉर हिज एजुकेशन। तो ये सारी चीजें इन लड़कों ने फेस की है और ये मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज यूट्यूबर्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देयर आर मेनी पीपल इन देयर कमेंट सेक्शन, देयर आर मेनी पीपल इन माय ओन कमेंट सेक्शन। कई लोग मुझे अप्रोच भी करते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। वो मुझे ये चीजें बताते हैं कि देयर पेरेंट्स हैव मेड देयर लाइफ हेल एट होम। और ये चीजें वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जब भी वो कोशिश करते हैं किसी रिश्तेदार से बताने की या काउंसलर से बताने की या किसी दोस्त से बताने की, उनको यही चीज बोल के गैसलाइट कर दिया जाता है कि बेटा वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हारे अच्छे के लिए जो कर रहे हैं, तुमको उनको समझना चाहिए, तुमको पेशेंट रहना चाहिए। वो जो भी बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं, भले ही उनकी बातें तुम्हें पसंद ना है, उनका भी तो समझो। उनके टाइम में वो बहुत गरीब थे, तो गरीबी से एक माइंडसेट आ जाती है स्कार्सिटी की। उस समय बटोर के पैसा रखते थे। आई कुड केयर लेस कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा था, तुम किस टाइम से आ रहे हो, ठीक है। नथिंग जस्टिफाइज यू ट्रीटिंग एनी अदर पर्सन बैडली। यू ट्रीट योरसेल्फ बैडली, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा स्कार्सिटी माइंडसेट है, तुम बटोर के चीजें रखो। तुम्हारी स्कार्सिटी माइंडसेट दूसरे को पैरानॉइड क्यों कर रही है? मान लो मेरा एक बहुत ट्विस्टेड माइंडसेट है, मैं दुनिया को कहता हूं दुनिया बहुत डार्क प्लेस है, दुनिया बहुत खराब है, घटिया है ये, और मेरे अराउंड कोई आदमी है, वो मजे कर रहा है लाइफ में, वो एंजॉय कर रहा है, अच्छा म्यूजिक सुन रहा है या पूजा कर रहा है, जो भी कर रहा है। अब मैं उसको देख के कह दूं कि सब बेकार है करना क्योंकि दुनिया बहुत ही अंधेरी जगह है, बहुत डार्क प्लेस है, दुनिया में से दुख ही दुख है। यार मेरा जो माइंडसेट है वो मेरे को मुबारक है। मैं अगर अपने माइंडसेट से दूसरे का दिमाग खराब कर रहा हूं तो इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। चाहे कितना भी कह दो कि अरे उस समय गरीबी था, उस समय ये था वो था, ये पूरा मॉरल रिलेटिविज्म की नहीं, उसके तरफ से भी तो सोचो। नहीं, इसलिए तुम लोग बेवकूफ बनते हो। ये पूरा उसकी तरफ से भी तो सोचो ना। ये क्या करता है कि तुम्हारे साथ जो बुरा हो रहा है, तुम्हारे साथ जो मिसबिहेवियर होता है, उसको ये एकदम नलिफाई कर देता है कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा तुम्हारे साथ, क्योंकि भाई वो तो अच्छे इंटेंशन से कर रहा है। आई कुड केयर लेस अबाउट योर इंटेंशन, आई कुड केयर लेस कि तुम्हारे साथ 1970 में क्या हुआ था।
नथिंग गिव्स यू द राइट टू ड्राइव योर ओन चाइल्ड टू द पॉइंट ऑफ इंसैनिटी मैन। ही नोज कि कंपटीशन टफ है, तुमसे ज्यादा वो जानता है, तुम तो हो भी नहीं उस गेम में। जो है उस गेम में वो ज्यादा जानता है तुमसे कि कंपटीशन कितना टफ है। यू गाइज हैव नो आइडिया, तुम्हारे टाइम में कंपटीशन उतना टफ नहीं था। यू गाइज नो दिस, ऑलराइट। एवरीवन नोज कि 1970 में कैसा कंपटीशन था भारत में, और अभी 2025 में कैसा कंपटीशन है। तो द चिल्ड्रन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस, दे हैव ऑल द आइडिया कि हाँ कंपटीशन कितना टफ है, क्या नहीं है। दूसरी चीज, फिर आते हैं समाज पे। ये पूरा जो बिहेवियर है पेरेंट्स का, ये कहीं ना कहीं सामाजिक एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए भी होता है। बूमर्स आर वेरी वेरी मच पैरानॉइड कि समाज क्या सोचेगा, समाज को लेकर बहुत ज्यादा पैरानॉइड रहते हैं। अब ये बताओ कि समाज तुम्हें किसी टाइप का बेनिफिट दे रहा है, अगर तुम्हें किसी टाइप का बेनिफिट दे रहा है, तुम्हें ऐसे कुछ दिक्कत हो जा रही है तो आगे तुम्हारी हेल्प कर रहा है, समझ में आता है कि हाँ तुम्हारा भी एक ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द समाज। इट्स अ टू वे एक्सचेंज, राइट। ऑन दी अदर हैंड, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता कि समाज आके तुम्हारे को हेल्प कर रहा है, जैसे कि पहले के टाइम पे हुआ करता था कि समाज वाज गिविंग समथिंग टू यू एंड नाउ यू आर गिविंग समथिंग बैक टू द समाज। आज के टाइम पे तो एक अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया एक स्टेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कुछ हद तक वो आपकी सेफ्टी को गारंटी कर सकता है, आपको रिसोर्सेज दे सकता है, लेकिन समाज, कम्युनिटी, ये सारी चीजें जो है ये आपके पेरेंट्स को पैरानॉइड करके रखी हुई हैं, और उनकी पैरानोया आप तक पहुंच रही है, उनकी पैरानोया आप पे इंपोज कर दी जा रही है। पेरेंट्स अपने सपने अपने बच्चों के थ्रू पूरा करवाना चाह रहे हैं, खुद से नहीं पूरा कर रहे हैं। तुम्हारा मान लो कोई सपना है कि तुम ये करना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, बी अ मैन एंड फुलफिल इट योरसेल्फ। डू नॉट आस्क योर ऑफस्प्रिंग टू फुलफिल योर सपना फॉर यू, क्योंकि उसका अपना कुछ और सपना हो सकता है। पूछो तो उससे कि तुम्हारा क्या सपना है, तुम्हारा क्या विश है। पेरेंट्स जो है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का पूरा बोझा अपने ऑफस्प्रिंग पे डाल देते हैं, और इसके चलते ये देखोगे कि जब भी अपने पेरेंट्स से बात करोगे कि मैं आगे लाइफ में क्या कर सकता हूं, दे गिव यू वेरी वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, इधर लिमिटेड ऑप्शंस और दे गिव यू ओनली वन ऑप्शन। या तो ये कह देंगे कि हाई स्कूल के बाद सीधे साइंस ले लो, और उसके बाद कहेंगे कि सिर्फ बीटेक ही हो सकता है, अगर तुमको नौकरी पानी है तो बीटेक ही करना पड़ेगा, और बीटेक भी कर रहे हो तो सिर्फ सिविल या मैकेनिकल या सीएस से करोगे, और कोई स्ट्रीम से कर ही नहीं सकते। उसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो सिर्फ सरकारी नौकरी ही तुमको अच्छी जिंदगी दे सकती है। इस तरीके से व्हाट दे डू, तुम तो खैर इनएक्सपीरियंस्ड हो, तो तुम सोचते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स, बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स, दे विल शो यू द राइट वे। व्हेन दे टेल यू कि यार तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे पास तो मुश्किल से एक ऑप्शन है, तुम और डिप्रेशन में चले जाते हो। तुम्हें यह चाहिए कि लोग तुम्हें बताएं कि देखो तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, बिकॉज यू कैन एक्चुअली डू इट, यू डू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। लेकिन अगर तुम्हें कोई कह दे कि नहीं यही एक रास्ता है, यही, अब वो रास्ता तुम्हारे से रेजोनेट करता है कि नहीं ये सब भाड़ में जाए, यही एक रास्ता है, ऑफ कोर्स तुम डिप्रेशन में आ जाओगे, क्योंकि तुम रेजोनेट करते नहीं उस रास्ते से। प्लस तुम्हारे रास्ते में 20 लाख लोग और हैं तुम्हारे साथ कंपीट करते हुए। 20 लाख लोगों से तुम कंपीट कर रहे हो, फेल हो जा रहे हो, तो तुम्हारा ही मजाक उड़ रहा है तुम्हारे खुद के घर पे। Nobody really appreciates कि ठीक है, maybe you did better than the last time, you did not qualify, but maybe you did better than the last time। बात ये होती है कि वो फलाना को कैसे मुंह दिखाएंगे, फलाने का लड़का देखो ऐसे कर दिया तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, फलाना ये फलाना वो। ये चीज रियलाइज नहीं कर पाते पेरेंट्स कि फलाने का लड़का किसी और चीज के लिए बना होगा, उनका बच्चा किसी और चीज के लिए बना है, फलाने के लड़के का कोई और टैलेंट है, उनके बच्चे का अपना यूनिक टैलेंट है। तो ये पूरा समाज के चक्कर में अपने हर एक बच्चे को एक ही सांचे में ढालने का जो पूरा एफर्ट है ना, इससे अधिकतर बच्चे अब पागल हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। दे आर बीइंग ड्रिवन टू द पॉइंट ऑफ इंसैनिटी। करियर में भी इतना टेरेबल एक तरीके से पूरा पैरानोया है इनका कि इनके हिसाब से कुछ जॉब्स जो कि सही में अच्छा पे करती हैं वो एकदम बर्बाद है, वहीं कुछ जॉब्स जो कि थोड़ा सा कम पे करती हैं पर स्टेबिलिटी देती हैं वो अच्छी हैं, ठीक है। कुछ डिग्रीज हैं वो एकदम अच्छी हैं, डिग्रीज को एकदम पेडिस्टल पर रखा गया है, वहीं कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जो कि एकदम बेकार हैं, एकदम उसका कुछ मतलब नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर चाइल्ड इज एक्चुअली गुड एट, है ना। मान लो किसी ऐसी चीज में अच्छा है, उसकी जो डिग्री है उसको तुम कह दोगे वो तो फालतू है, बेकार है, और उसको तुम किसी ऐसे कोर्स में भेज दोगे जहां पर उसका मन ही नहीं लगेगा, उसका कुछ है ही नहीं उसमें टैलेंट, ठीक है। हाँ, लेकिन वो ग्रेजुएट होकर बाहर आ जाएगा, है ना। ढेर सारे अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, इन अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट से पूछोगे इनकी डिग्री के बारे में कुछ, तो पता चल जाएगा तुम्हें कि ये अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट क्यों है। फिर ये पूछोगे क्या तुमने अपनी मर्जी से डिग्री ली थी, तो बताएगा नहीं। अधिकतर लड़के भारत में जो भी चॉइस कर रहे हैं ऑटो पायलट पे कर रहे हैं, पेरेंट्स के बोलने पे कर रहे हैं, अपने कॉन्शियस माइंड से कर नहीं रहे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड यूज करना बोला जाता है कि ये बहुत गंदी चीज है, ये पेरेंट्स के खिलाफ है, ये सोसाइटी के खिलाफ है। तुमको गिल्ट किया जाता है whenever you wish to use your own conscious mind, whenever you're doing something without your parents' permission, even though it's good, anything that goes against their idea, even though it is good, it is shamed. Be it working out, be it going out and socializing, be it partying। मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ ये पिज्जा तक खाने जाते हैं अगर पिज्जा हट पे, तो उनको वहां भी गिल्ट होता है कि मैं क्यों आ गया यार, पेरेंट्स सब खराब सोचेंगे मेरे बारे में, ये करेंगे वो करेंगे। You guys
इवन इफ यू आर ट्राइंग टू सोशलाइज इवन अ लिटिल बिट, यू आर फीलिंग गिल्ट कि मैं सोशलाइज क्यों कर रहा हूं, मैं एंजॉय क्यों कर रहा हूं लाइफ को। तुम लाइफ को थोड़ा भी एंजॉय करोगे कुछ करते हुए, तो अगर ऐसे हाउस होल्ड से आते हो तो तुमको गिल्ट महसूस होगा। एंड इट इज नो सरप्राइज कि भारतीय आदमी जो है खोखला बन रहा है। वो पैसे तो कमा ले रहा है पर उसके अंदर सोशल स्किल बिल्कुल नहीं है, वो सोललेस दिख रहा है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम निल हो चुके हैं। और इसीलिए शादी के बाद भी जाके उसके साथ स्कैम हो रहा है। शादी तक के लिए अगर लड़का शादी नहीं करना चाहता है, वो रेडी नहीं है उसके लिए, तो ऐसे कई सारे हाउस होल्ड में मैंने देखा है पेरेंट्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना देते हैं। उसको बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं करोगे तो हम अपने आप को ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। दे एक्चुअली थ्रेटन देयर सन कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूंगा अगर तुमने नहीं किया। मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसने ऐसा किया इसी थ्रेट में आके, क्योंकि पेरेंट्स थ्रेटन कर रहे थे। शादी कर ली उसने, 2-3 महीने बाद इट गॉट रूइंड, लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपेंड। अभी भी चल रहा है उसका मामला और काफी ही सफरिंग अ लॉट, है ना। लास्ट टाइम आई टॉक टू हिम, आई थिंक 2 or 3 months ago, ठीक है। ही सफरिंग अ लॉट विद व्हाटएवर सिचुएशन ही पुट हिमसेल्फ इन थ्रेट्स में आके। कई सारे ऐसे लड़के हैं जो शादी नहीं करते हैं तो समाज उनका मजाक उड़ाता है कि अरे तुम इंपॉर्टेंट हो क्या, नामर्द हो क्या। दे मेक फन ऑफ दीज गाइस, इवन दो ये जो लड़के हैं ये बहुत ही ज्यादा रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल जो कि ऑटो पायलट पे जीते हैं। ये लड़के कॉन्शियस हैं। ये लड़के बचपन से ऐसे पैदा होते हैं कि काफी कॉन्शियस होते हैं, सोचते हैं, क्वेश्चन करते हैं चीजों को। इनका बचपन से ऐसा नेचर होता है और क्योंकि ये बचपन से ऐसे होते हैं तो इनको अक्सर पाओगे ये आइसोलेटेड रहते हैं। इनके दोस्त कम होते हैं, इनको ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है, इनको अलग रखा जाता है। इनको अधिकतर लोग पसंद नहीं करते, टीचर्स और पेरेंट्स तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि ये लड़का जो है ये नॉर्म्स को चैलेंज करता है। ये कहता है कि नहीं ये चीज मेरे फेवर में नहीं हो रही, मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरों के लिए नहीं करूंगा, ये है ना, मैं दूसरों के लिए अपने सफर नहीं करूंगा, ठीक है। ये उसका कहना होता है। अगर दूसरे मुझे कुछ दे रहे हैं तब ठीक है, समझ में आता है, पर दूसरे कुछ दे भी नहीं रहे, इट्स ओनली गिविंग गिविंग गिविंग, आई एम नॉट गोना डू इट। तो क्योंकि इनका नेचर ऐसा रहता है, दे आर नेवर एक्सेप्टिंग ऑल दिस ट्रीटमेंट, तो तुम पाओगे कि इनको समाज ऑस्ट्रेसाइज करता है। शादी नहीं करते तो कहता है कि तुम तो नामर्द हो, तुम तो इंपॉर्टेंट रहे होगे। वो रिस्क असेसमेंट करके शादी नहीं कर रहा है, वो जान रहा है क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो सोच रहा है कि अगर मैं अपनी पसंद से चूज करूं जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूं तब करूंगा, वरना नहीं करूंगा, है ना। पर लोग दे आर शेमिंग हिम। समाज की शेमिंग की वजह से पेरेंट्स भी पैरानॉइड हो जाते हैं। यू विल एक्चुअली सी कि दीज बूमर्स देखो क्रेजी, इनको लॉजिक से मतलब नहीं होता, इनको रियल फैक्ट से मतलब नहीं होता कि क्या क्या रिस्क आ सकता है रश में शादी करने से। इनको यह है कि इनको समाज को खुश करना है। एक तरह से ये सोचो कि समाज एक बहुत बड़ा हाई माइंड है और ये जो पेरेंट्स हैं ये अक्सर बन जाते हैं इसके यूजफुल इडियट्स। समाज को खुश करने के चक्कर में ये अपने खुद के परिवार को हर्ट करते हैं बाय हर्टिंग देयर ओन सन। समाज तो खुश हो जाएगा, तुम्हारा बेटा जो सफर करेगा उससे बचाने कोई नहीं आएगा। आई थिंक यू गाइज नो एंड द पेरेंट्स टू नो दिस। लेकिन जो हर्ड बिहेवियर है टू बी अ पार्ट ऑफ द समाज, टू बी द पार्ट ऑफ अ हर्ड, वरना हमको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाएगा, हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। जो पहले के टाइम में होता था ना, हुक्का पानी बंद कर देते थे गांव वाले, सुना होगा तुम लोगों ने, बहिष्कार होता था लोगों का तो हुक्का पानी बंद हो जाता था। तो ये हुक्का पानी बंद करने वाला जो माइंडसेट है ना, कि हमारा हुक्का पानी बंद कर देगा समाज, ये अभी भी, बिलीव इट और नॉट, अभी भी अर्बन बूमर्स में है, रूरल बूमर्स में है, हर जगह है हुक्का पानी बंद होने वाला, ठीक है। क्योंकि आदत वही है पुरानी वाली, हुक्का पानी वाली। वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर इस डेजिग्नेटेड डिग्री में, इस करियर में या फिर इस उम्र से शादी नहीं कर रहा है तो हमारा हुक्का पानी जो है वो समाज बंद कर देगा, है ना। और इसीलिए दे बिकम सो पैरानॉइड, दे बिकम सो क्रेजी एंड दे पुट ऑल देयर क्रेजीनेस वेट ऑन देयर सन। एंड द सन, क्योंकि imagine you're a son in a house, the two people that you will trust the most in the entire world will be your parents. बाहर समाज है, नहीं कर सकते ट्रस्ट, उसमें अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, but the two people you will put your complete faith in, they are your parents. वही अगर irrational एक्ट करने लगे, वही अगर पैरानॉइड एक्ट करने लगे, वही एकदम पागल हो जाए, तो I understand why you yourself will be brought to the point of insanity. तुम ऐसे फिर बिहेव करोगे जैसे वो लड़का कर रहा था जिससे मैं बात किया था, है ना। इट्स वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल। और इसीलिए इनमें से कुछ ऐसे लड़के हैं जो कह रहे हैं कि ना आई एम डन, नॉट एनी मोर, आई एम फाइंडिंग माई वे आउट। दे फाइंड देयर वे आउट ऑफ दीज लोकेलिटीज, आउट ऑफ दीज फैमिलीज, एंड दे गो एंड स्टार्ट लिविंग इन देयर ओन वे। वो जाते हैं पहाड़ों वगैरह में जहाँ शांत जगह है, जहाँ पे कम लोग हैं। They start living there, and that is their choice, that they choose not to engage with the samaj, that they choose not to engage with society. That is their choice. उनका जो environment था इससे पहले, जो कि उनके साथ conductive नहीं था, it was not conductive to the growth. उनके खुद के goals को हटा के उनको दूसरों का गोल दे दिया गया कि तुम मेरे सपने पूरे करो, तुम उसके सपने पूरे करो। देखो टुनटुन मियाँ का लड़का देखो ये बन गया, देखो चंदू चाचा का लड़का ये बन गया, वो बन गया, अब तुमको ही बनना होगा। तो ये जो पैरानोइया है पूरा ना, न्यूज में दिखा दिया कि देखो बेटियों ने मारी बाजी, देखो देखो बेटियां, देखो ये झंडा गाड़ रही हैं और तुम तो बेटा होके मेरे नाम पे कलंक हो। किसी लड़के के साइकी पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। वो दूसरों से ये बातें सुन लेगा,
माँ बाप जब उसको बोलने लगते हैं ऐसा ना, ही गोज क्रेजी। और ऐसा नहीं है कि ये सारे लड़के झंड होते हैं, दे हैव देयर ओन टैलेंट्स, दे हैव देयर ओन यूनिक क्वालिटीज। प्रॉब्लम ये है कि जो स्पोर्ट इनको खिलाया जा रहा है वो स्पोर्ट इनके लिए नहीं है, ये किसी और स्पोर्ट के लिए बने हैं, पर इनको बोला भी नहीं जाता कि तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है। दे आर केप्ट वेरी वेरी लिमिटेड इन सोसाइटल अप्रूव्ड सेक्टर्स। ठीक है, समाज कह दिया कि बीटेक अच्छा है तो बीटेक अच्छा है, समाज कह दिया बीटेक बुरा है तो बीटेक बुरा है। ठीक है, और समाज के ही एक्सटेंशन है ये बूमर्स, वेरी वेरी लॉयल एक्सटेंशंस। इनकी लॉयल्टी इतनी ज्यादा है कि ये कहते हैं समाज को कि समाज तुम मुझे कुछ मत दो, तुम उल्टा नुकसान कर दो मेरा, बाय बर्डनिंग मी विद ऑल दीज एक्सपेक्टेशंस। मैं तुम्हारे लिए एकदम लॉयली काम करूंगा और अपने बच्चे को मैं दे दूंगा तुम्हें, है ना, एज अ सैक्रिफाइस। दैट्स हाउ दीज पीपल एक्ट। दैट्स व्हाई सम ऑफ दीज मेन जिनके मैं बात कर रहा हूं, दे क्विट सोसाइटी। वो जाते हैं, अपने तरीके से रहते हैं, अपने तरीके से पहाड़ों में रहते हैं, कमाते हैं पैसे, जॉब करते हैं, और दे मेक इनफ टू टेक केयर ऑफ देयर ओन एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रैवलिंग का, रहने का खर्चा, ये सारी चीजें, दे मेक इनफ टू टेक केयर ऑफ देयर ओन एक्सपेंसेस विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट फैमिली। इनमें से कई सारे रिलीजन को फॉलो नहीं करते, एंटाई रिलीजन भी हैं, एथियस्ट्स हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि समाज और पेरेंट्स के द्वारा रिलीजन का इस्तेमाल किया गया है इनको सबमिसिव बनाने के लिए। देखो, रिलीजन किसी के ऊपर तुम फोर्स नहीं कर सकते। लोग रिलीजन की तरफ तब आते हैं जब उनका खुद एक डिस्कवरी होता है, व्हेन दे आर अट्रैक्टेड टू इट, व्हेन दे फाइनली डिस्कवर इट बाय देमसेल्व्स। अगर तुम किसी के ऊपर फोर्स करोगे कि नहीं तुम ऐसे बनो क्योंकि हमारा रिलीजन ये कहता है, तुम वैसे बनो क्योंकि हमारा रिलीजन ये कहता है, तो कोई भी आदमी वो कहेगा कि ओके, आई एम क्विटिंग, आई एम बिकमिंग एथियस्ट। तो कई सारे ऐसे आदमी हैं जो एथियस्ट बन चुके हैं, दे हैव फाइनली अबैंडन ऑल द शैकल्स ऑफ सोसाइटी। अधिकतर सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं, ट्रेंड्स हैं, दे आर कंप्लीटली अगेंस्ट इट, दे आर गोइंग ऑन रेबेलियन। ठीक है, इसलिए कुछ लोगों को ये आदमी लिबरल लगेंगे, लेफ्टिस्ट लगेंगे, पर ऐसा है नहीं। दे आर नॉट लिबरल्स एंड लेफ्टिस्ट्स ऑफ दैट काइंड, ऑफ द पॉलिटिकल काइंड। ये उस टाइप के लेफ्टिस्ट नहीं है जिनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, ओके, जिनको इस पार्टी को क्रिटिसाइज करना है, उस पार्टी को क्रिटिसाइज करना है, ये वो लेफ्टिस्ट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉलिटिकल है, इनकी कोई अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ना ये राइट विंग है ना लेफ्ट विंग है, लेकिन क्योंकि सामाजिक जो नॉर्म्स हैं उसके खिलाफ ये रेबल करते हैं, तो लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये लेफ्टिस्ट है। अदरवाइज दीज पीपल हैव नो कंसर्न कि क्या राजनीति में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना, दे आर वरीड अबाउट देयर ओन लाइफ। अब ऐसे आदमियों को समाज अक्सर शेम करता है। मैंने कई सारे कमेंटर्स को देखा, वो मजाक उड़ा रहे थे, शेम कर रहे थे, तेरे पास तो हिम्मत नहीं है, दम नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, तू तो भाग गया डर के, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। इवन दो दीज गाइज आर मेकिंग मनी फॉर देमसेल्व्स, जॉब कर रहे हैं, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, दे आर डूइंग ओके, है ना, अपना जो उनका एक्सपेंसेस वो पूरा हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो शादी नहीं कर रहे, वो परिवार नहीं बना रहे, वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे, जो एक इस्टेब्लिश्ड नॉर्म है ना तुमको लेके, जो स्टीरियोटिपिकल एक नॉर्म है कि ऐसे ही होना चाहिए, तुमको पढ़ाई करना चाहिए, फिर जॉब पाना चाहिए, फिर शादी करना चाहिए, फिर बच्चे पैदा करना चाहिए, तो जो एक इस्टेब्लिश्ड नॉर्म है उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो इनको शेमिंग मिलती है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है ना, दे आर कावर्ड्स, दे आर वीक, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी। अक्सर ये कमेंट उनके द्वारा आता है जो खुद गुलाम है समाज के। ये उनके द्वारा नहीं आता हु आर एक्चुअली हैप्पी, हु आर एक्चुअली फाइन विद हु दे आर, विद दे हैव नो इश्यूज विद एनीवन। ये उनके द्वारा आता है जो बेचारे सही में गुलाम है, जिनको सही में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अपनी कई सारी इच्छाओं पर, जो कि सही में दूसरों के लिए हुए डिसीजन से सफर कर रहे हैं, पर क्योंकि अब इनको कोप करना है तो ये हर एक ऐसे आदमी को गालियां दे रहे हैं जो कि इनको इनकी खुद की गलतियों से अवगत करा रहा है। हर एक आदमी जिसने अपने खुद के प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज किया है, समाज से डर के, पैरानोया देख के पेरेंट्स का, वो जब इन आदमियों को देख रहा है, दीज मैन हु हैव सेड नो आई वोंट बी प्लेइंग योर गेम एनीमोर, उसको खुद से इनसिक्योरिटी आ रही है कि यार ये तो मैं भी कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, मेरे पास हिम्मत नहीं थी, मैं डर गया था। तो वो इस डर को प्रोजेक्ट करता है बाय कॉलिंग समवन एल्स डरपोक। तुम डरपोक हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे, तुम मेरी तरह गुलामी नहीं कर पा रहे। ये जो आदमी है, ये खुद का जो डर है इनका, ये प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे के ऊपर कि दूसरा डरपोक है। कैसे डरपोक है वो? दे लेफ्ट देयर ओन फैमिली, दे लेफ्ट देयर लोकेलिटी। जिन दो लोगों से सबसे ज्यादा क्लोज थे वो पेरेंट्स, दे लेफ्ट इवन देम। तुम्हें क्या लगता है इट वाज इजी? तुम्हें लगता है डरपोक लोग ये कर पाते हैं? तुम्हें लगता है कि डरपोक लोग ऐसा कर सकते हैं कि समाज के सारे नॉर्म्स को अबैंडन करके अपने तरीके से जी सकें? कोई डरपोक ये नहीं कर सकता। डरपोक के लिए ये करना आसान है कि उसको एक बना बनाया रास्ता दे दिया जाए जिसपे वो ऑटो पायलट से चले, पढ़ाई करे, फिर तैयारी करे नौकरी की, फिर जॉब पाए, उसके बाद सीधे शादी कर ले, अरेंज मैरिज, फिर बच्चा पैदा कर दे, उसके बाद मर जाए। तो ये जो ट्रैजेक्टरी प्री एस्टैब्लिश्ड है, इसको फॉलो करने में कोई डर नहीं लगता। डर लगता है अपना खुद का रास्ता फॉलो करने में, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, थिंग्स आर अनसर्टेन, कोई तुम्हें बचाने आएगा या नहीं, कैन यू एक्चुअली मेक इट ऑन योर ओन। तो उसके लिए तो हिम्मत लगती है। ये हिम्मत कुछ चोमुओं में नहीं है, तो वो इन आदमियों को शेम करते हैं कि अरे तो डरपोक, इसके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं है ना। आई हैव सीन मेनी कमेंट्स लाइक दीज ऑन दीज गाइस चैनल। एक लॉजिकल मलिक है, ही मेक्स सम वीडियोस,
एक और कुछ रैशनल करके है, देयर नेम्स, चैनल नेम्स आर ऑफन लॉजिकल रैशनल, ऐसे करके नाम होता है। तो दीज पीपल, अ लॉट ऑफ देम आर देयर, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स आ गए हैं जो कि समाज को अबैंडन कर रहे हैं। मेनी ऑफ देम आर लिविंग इन माउंटेन्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर एथियस्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर एपॉलिटिकल, ना उनको लेफ्ट से मतलब है ना राइट से मतलब है। तो कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स अब तुमको मिलेंगे, इमर्ज करेंगे इस टाइप के, और इनमें से कई सारों का तुम पाओगे कि दे विल टेल यू वन थिंग, कि लोग इनको पागल बोलते हैं, है ना। कई सारे तुमको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस में कि मुझे मेरे पेरेंट्स पागल बोलते हैं या मुझे समाज पागल बोलता है। ये पूरा शेमिंग मैकेनिज्म है कि तुम उसके ग्रास्प में वापस आ जाओ, तुम उसके गुलाम दोबारा बन जाओ। तुमने अबैंडन किया, तुमने रेबेल किया, तुम रहना चाहते हो अपने तरीके से। समाज, हाइव माइंड ये नहीं चाहता कि तुम अपने तरीके से रहो, तुम अपनी एनर्जी हाइव माइंड को देते रहो, तो अपने आप को सेक्रीफाइस करते रहो हाइव माइंड के लिए, वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये तुम्हें बोलता है तुम पागल हो। कोई भी आदमी जो कि इस्टेब्लिश्ड नॉर्म के अगेंस्ट जाता है, कोई भी आदमी जो ये कहता है कि आई वोंट बी प्लेइंग योर गेम, जिसमें तुम मुझे कुत्तों की तरह भगा रहे हो, एक तरीके की रैट रेस में तुम मुझे डाल रहे हो, कोई आदमी जो ये कहता है कि आई वोंट बी प्लेइंग दिस गेम, उसको पागल ब्रांड कर दिया जाता है। तो तुम इन यूट्यूबर्स को पाओगे कि ये खुद बताते हैं कि लोग मुझे पागल बोलते हैं, है ना। एंड दे आर बीइंग शेम्ड जस्ट बिकॉज दे चोज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल देन एवरीवन एल्स। आने वाले समय में ये और भी ज्यादा होंगे, तुम पाओगे कि इनकी संख्या और बढ़ेगी ऐसे लोगों की, द मैन हु आर क्विटिंग सोसाइटी। इसका जिम्मेदार है सिर्फ समाज और पेरेंट्स। जब जाते हो बाहर कहीं शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में, जब रिश्तेदार मिलते हैं तो कैसे हो पूछने से पहले वो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। दे आस्क यू कैसे हो बाद में, कैसे हो पहले नहीं पूछते, पहले पूछते हैं मिलते ही कि क्या कर रहे हो, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हो ये इसलिए नहीं पूछा जाता बिकॉज दे आर एक्चुअली कंसर्न्ड वेदर योर फाइनेंसेस आर ओके, वेदर यू आर गेटिंग फूड ऑन योर टेबल और नॉट। वो इसलिए ताकि एक तरीके का मजा लिया जा सके, बिकॉज दे नो दैट यू आर स्ट्रगलिंग, मजा लिया जा सके, कंपैरिजन किया जा सके एक तरीके का, है ना। अगर तुम सही में कुछ कर रहे हो तो अपने बेटे का उससे कंपैरिजन किया जा सके। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बिहेवियर्स लाइक दिस, स्पेशली आंटीज। ये जो आंटीज है ना, ये आंटीज इतना ज्यादा स्कीमिंग होती हैं यार, मेंटली इतनी ज्यादा स्कीमिंग होती हैं, इतना ज्यादा स्कीम करती हैं ये, इवन अगेंस्ट स्ट्रेंजर्स जिन्होंने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तब भी दे आर ऑल द टाइम स्कीमिंग 24/7। दे आर स्कीमिंग अगेंस्ट समवन। When they are not scheming against someone in their own household, then they are scheming against some stranger, है ना। उसको कैसे उसका मजाक उड़ा दें, कैसे उसको खराब फील करा दें, इंफीरियर फील करा दें। और ये पूरा सास बहू सीरियल ये इन सब चीजों को एम्पलीफाई करता है, क्योंकि इनको और कुछ काम होता नहीं, घर पे बैठे हुए हैं, खाली हैं, तो बस सास बहू देख लिए और फिर उसी चीज को रेप्लिकेट कर दिए घर में या बाहर। तो दे आर ऑलवेज स्कीमिंग। बहुत हिम्मत लगती है जो कुछ आदमी ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड में अब मैं रहूंगा ही नहीं, मुझे तुम्हारा गेम ही नहीं खेलना, मुझे तुम्हें खुश नहीं करना। आंटी लोग मुझे तुम्हें खुश नहीं करना, मैं आपको बैठ के आप मुझे बेइज्जत करेंगी और मैं आपको खुश करूंगा, ये हो नहीं सकता। जस्ट बिकॉज समाज ने बोल दिया कि अरे तो बड़ी हैं, इनका बोलना तो आशीर्वाद है, ये है वो है ना। ये गैसलाइट तुम मुझे अब नहीं करोगे। इन आदमियों ने कह दिया कि अब मेरे साथ ऐसी कोई गैसलाइटिंग नहीं होगी, अब तुम मुझे गैसलाइट नहीं कर पाओगे कि अरे उनके तरफ से भी तो सोचो, वो तो गरीब टाइम से आते हैं, 1970 में ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था, अरे वो आंटी जो है वो तो उनका ऐसे ही, वो ऐसे ही बात करती हैं। नहीं, ऐसे ही बात करती हो तो जाके अपने घर वालों से करो, है ना। एक बेसिक एटिकेट होता है सिविलाइज्ड लोगों का कि जब आप किसी से बात करते हैं जिसे आप जानते नहीं हैं, यू टॉक इन अ पोलाइट मैनर, यू डू नॉट गेट इनटू हिज पर्सनल लाइफ एंड स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। दिस इज नॉट वेरी वेरी पोलाइट। मैंने ये चीज नोटिस की है कि अब बहुत ही ज्यादा अवेकनिंग आ रही है लोगों में इन सब चीजों को लेके। जो ये पूरा एक नोशन फैलाया गया था कि माँ बाप आर परफेक्ट, रिश्तेदार आर परफेक्ट, समाज इज परफेक्ट, दे कैन डू नो रॉन्ग, वो कुछ गलतियां नहीं कर सकते, अगर वो कुछ गलत कर भी रहे हैं तो किसी वजह से कर रहे हैं, तुमको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दे यूज्ड टू गैसलाइट यू ऑल द टाइम। ये ट्रेडिशनल व्यू जो था अब ये ब्रेक हो रहा है। नाउ मेनी गाइज आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ नोशन, क्योंकि समय बदल गया है और इस नोशन ने बहुत ही लंबे समय तक आदमियों को गैसलाइट किया है, उनको लॉन्ग हाउस में फंसा के रखा है, उनको ओवर बियरिंग मदर फेनोमेनन में फंसा के रखा है। एंड इट हैज ब्रोकन अ लॉट ऑफ मेन, इट हैज मेड अ लॉट ऑफ मेन इनटू हॉलो हस्क्स, कि बस तुम काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, समाज को देते रहो, देते रहो, देते रहो और टपक जाओ। मीनवाइल मान लो तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो यू जस्ट टोल्ड टू मैन अप, डील विद इट। तुम्हारे साथ कोई क्राइम तक हो रहा है, तुम्हारी जान तक ले ली जा रही है, तो तुम्हारे खुद के जेंडर के कुछ बुड्ढे कह रहे हैं कि 4-5 ही तो आदमी मरे हैं, तो 4-5 आदमी मरने में तुम इतना डर गए, इतना डर गए, जैसे कि ये कोई सैवेज सोसाइटी है, बारबेरियंस की सोसाइटी है, कि उसमें ये हो रहा है कि हमने तुम्हारे इतनों को मारा और तुम हमारे इतनों को मारे, अरे तुम इतने में डर गए। ये तब होता है जब ट्राइबल वॉर्स होती हैं, कि तुमने दूसरे ट्राइब के 10 आदमी मार दिए, तो उसने आके तुम्हारे 3 मार दिए, तो बोल रहा है कि हमने तो 3 ही को मारा है, अभी तो हमने 3 ही को मारा है। एक सभ्य समाज में जो कि संविधान से चलता है, वहां पर ऐसी बातें हो रही हैं और ऐसी बातें बोलने वाला आदमी खुला घूम रहा है, ठीक है। ये शर्म की बात है, ओके।
जब एक आदमी देखता है कि मेरी जान की कीमत यही है बस, कह रहे बस 3-4 ही आदमी तो मरे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो फिर वो जान जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा है मुझे। अब मेरी कोई घंटा वैल्यू नहीं है और तुम मेरी वैल्यू ले लेके पावरफुल हो रहे हो। तुम मुझे कह रहे हो कि नहीं, डू दिस डू दैट, पूरा हार्ड वर्क करो, कंपटीशन ऐसा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, ऐसा है वैसा है। बट व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न आफ्टर ऑल दिस टॉयलिंग? डू आई एटलीस्ट गेट टू हैव अ गुड फैमिली where I can get a good wife, good children who respect me? Can I at least get that? That is the bare minimum that I'm asking. And then these guys realize that no, the system is heavily rigged, that they cannot even have that. So why would they be working for it then? That is their point. Okay? That is why many of these men are pulling away. जो ये सच है ना, this is making a lot of men angry. This is making a lot of men angry. जो realize कर ले रहा है कि हाँ ऐसा हुआ, इसलिए तुम पाओगे कि जो ये यूट्यूबर्स हैं, कई बार तुमको लगेगा कि they are very very angry because they are. वजह है गुस्सा होने की। समाज ने एक तरीके का मैनिपुलेशन तुम्हारे ऊपर रखा था कि एक अच्छा आदमी ऐसे करता है, एक अच्छा बच्चा ऐसे करता है, नहीं तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो उसको तुमको बुरा मानने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ बस आशीर्वाद तुमको दे रहा है। अरे रैगिंग तो कैरेक्टर बनाता है यार, बुलिंग तो कैरेक्टर बनाता है। अच्छा तुम्हारी वाइफ तुम्हारी इंसल्ट करती है, सबके शादी में ऐसा होता है, सबके साथ, सबके सब जोरू का गुलाम बाद में जाके बन जाते हैं। तुम भी बन जाओ बेटा। जो समाज तुमसे सब कुछ सिर्फ ले रहा है और रिटर्न में तुम्हें कह रहा है कि यार डील विद इट मैन अप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है, तुम ज्यादा कंप्लेन मत करो, देखो उसके साथ भी हो रहा है, उसके साथ भी तो हो रहा है ना, वो फलाने के लड़के साथ भी हो रहा है, ठीक है, तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्टेशन जो है वो सारे दुखों का कारण है, जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारो, ठीक है। तो वो जब देख रहे हैं कि यार मुझे ही सब कुछ देना है, और जब मेरी बात आई तो फिर समाज मुझे क्रश कर दे रहा है, ऐसे बोल रहा है, दे आर लाफिंग एट माई सफरिंग when my people are dying, when my own people of my own gender they are dying, it is being laughed off। अरे डर गए इतने में, 3-4 आदमी मरने पे डर गए। इसलिए जो ट्रेंड है ये हम लोग को और ग्रो होता हुआ दिखेगा। कई सारे आदमी दे विल चूज टू जस्ट अबैंडन सोसाइटी, अबैंडन फैमिली, वो जाके अपने तरीके से रहेंगे। बेसिकली एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी का एक स्टार्ट होने वाला है। और भी आदमी ज्वाइन कर रहे हैं इस चीज को, दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वो तंग आ जा रहे हैं इन सारे एक्सपेक्टेशन से, विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, दे आर गेटिंग फेड अप ऑफ ऑल दिस, है ना। तो और भी लोग इस तरीके के ट्रेंड को ज्वाइन करेंगे। One thing you guys should understand, I don't know if you are one of these guys or not, but you should understand that you should never shame these guys, all right? तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि मतलब तुम डरपोक हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हो, है ना। If these guys are abandoning society, इसकी कुछ वजह है, कुछ रीजन है कि वो चले जा रहे हैं, वो छोड़ दे रहे हैं। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से they were just like, nah, I don't want to be a part of this। कौन नहीं चाहता परिवार, कौन नहीं चाहता एक अच्छी सी फैमिली, कौन नहीं चाहता सोसाइटी में रहना, है ना। लेकिन जब समाज आपके इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा, जब समाज आपसे सिर्फ ले रहा है, आपको दे नहीं रहा, तो यू हैव नो अदर चॉइस। दैट इज व्हाई दीज मेन दे आर क्विटिंग सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाई दे शुड नॉट बी शेम्ड बाय एनीवन। जो आके शेमिंग करते हैं, मुझे तो लगता है ये वही लोग हैं जो कि खुद भी इनकी तरह बनना चाहते थे, बट दे कुड नॉट डू इट बिकॉज दे वर टू अफ्रेड, दे वर टू इंटिमिडेटेड बाय सोसाइटी, बाय पेरेंट्स, and that's why they couldn't do it. It's sad to see, लेकिन ये होप करना कि ये ट्रेंड देख के पेरेंट्स को सेंस आ जाएगी, ये तो खैर आप लोग जानते हो कि फ्यूटाइल ही है, ये होप करना। I like their views as well, I like to watch their content, even though मैं उनकी तरह की लाइफ नहीं जीता, I'm still a part of society, I'm still interacting with society। मेरा थोड़ा सा अलग अप्रोच है लाइफ को लेके। But if let's say you are leaving the game, मान लो तुम निकल जा रहे हो वहां से, तो you're not a coward man, you are just doing some risk assessment। तुमने देख लिया कि हाँ इतना रिस्क है, इस रिस्क के साथ मैं नहीं खेलना चाहता, तो इट डजंट मेक यू अ कावर्ड। कावर्ड वो है जिसने कुछ सोचा ही नहीं और डर के मारे, क्योंकि समाज ने इंटिमिडेट कर दिया, पेरेंट्स ने इंटिमिडेट कर दिया कि यही करो, तो जाके वो यही कर रहा है। उससे बड़ा डरपोक कौन, जिसने अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल कह दिया एकदम भाड़ में जाओ, आई विल सिंपली गिव माई रिमोट कंट्रोल टू समवन एल्स। तुमने अपनी खुद की सॉवरेनिटी दे दी किसी और को, तुमसे बड़ा डरपोक कौन होगा। सो लेट मी नो गाइस इफ यू नो वन ऑफ दिस गाइस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्या तुम भी उनका कंटेंट देखते हो, क्या तुम भी उनमें से एक हो, क्या तुम भी रेजोनेट करते हो उनके आइडियाज से? And let me know what you guys think about men like these who are abandoning society. I wish you guys the best. God bless you.